क्या आपको लगता है कि बिजनेस सिर्फ बड़े लोगों का खेल है? क्या आपके आसपास के लोग कहते हैं तेरा क्या होगा बे बिजनेस में? तो रुकिए और सुनिए रिवर्क की बात। आज का दौर बदल गया है। बिजनेस करने के लिए ना तो एमबीए चाहिए, ना करोड़ों का फंड, ना ही कोई बड़ी टीम। जो चाहिए वो है एक मजबूत सोच, एक सच्चा आइडिया और उसे हिम्मत से शुरू करने की हिम्मत। रिवर्क कहती है आज की दुनिया में जीतता वो है जो तेजी से एक्शन लेता है, न कि जो सालों तक प्लान बनाता है। पुरानी सोच कहती थी पहले सब कुछ परफेक्ट बना लो फिर लॉन्च करो। नई सच्चाई कहती है करो, सीखो, सुधारो और फिर दोबारा करो। आपका बिजनेस आइडिया छोटा हो सकता है, आपके पास पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आग है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज का बिजनेस फॉर्मूला ये है कम में ज्यादा करना, फालतू चीजों से दूर रहना और हर रोज कुछ बेहतर बनाना। तो सवाल यह नहीं है कि क्या आपके पास सब कुछ है, सवाल यह है क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि रीवर्क यही कहती है अब वक्त है पुरानी सोच को छोड़कर नई सच्चाई को अपनाने का। अगर आप भी इस नए दौर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में बताएं क्या आप तैयार हैं रीवर्क की सोच को अपनाने के लिए? असल दुनिया में यह काम नहीं करेगा। तेरा आइडिया अच्छा है लेकिन असली दुनिया कुछ और होती है। ये लाइन आपने कितनी बार सुनी है? अब जरा रुकिए और सोचिए ये असल दुनिया कौन सी है और इसे इतना सच कौन बना रहा है? रीवर्क किताब कहती है ये रियल वर्ल्ड असल में बहानों की दुनिया है। जहां लोग खुद कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते तो दूसरों के सपनों को भी डराकर रोकना चाहते हैं। सच्चाई ये है दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई जाती है, दुनिया वैसी है जैसी आप उसे बनाना चाहते हो। जब एयरबीएनबी शुरू हुआ लोगों ने कहा कोई क्यों किसी अजनबी के घर में रहेगा। आज वो अरबों डॉलर का बिजनेस है। जब लोगों ने अमेज़न को देखा कहा इंटरनेट से किताबें कौन खरीदेगा। आज हर चीज वहीं से आती है। अगर इन लोगों ने रियल वर्ल्ड की बात मानी होती तो शायद आज कुछ भी नया ना होता। इसलिए रीवर्क आपको सिखाती है दूसरों की सीमित सोच को अपनी हकीकत मत बनाओ। आपका आइडिया अलग है तो अच्छा है, दुनिया हंस रही है तो और अच्छा है, क्योंकि जब दुनिया हंसती है तब आप कुछ अलग कर रहे होते हैं। तो अब जब अगली बार कोई कहे असल दुनिया में ये नहीं चलेगा तो मुस्कुराओ और कहो असल दुनिया तो मैं बना रहा हूं। अगर आपने भी कभी ये लाइन सुनी है तो कमेंट में यस लिखो। आपने कितनी बार ये सुना होगा पहले पूरा प्लान बनाओ फिर शुरू करना, और फिर महीनों सालों बीत जाते हैं, प्लानिंग होती रहती है पर एक्शन जीरो। रीवर्क कहती है प्लानिंग सिर्फ एक अंदाजा है, कोई गारंटी नहीं। आप चाहे कितनी भी बड़ी एक्सेल शीट बना लो, फ्यूचर को कोई नहीं जानता। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। क्या आप जानते हैं ज्यादातर सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को शुरुआत में ही नहीं पता था कि वो कहां पहुंचेंगे। उनका सीक्रेट क्या था? उन्होंने जल्दी शुरू किया, सीखा और रास्ते में बदलाव करते गए। सच्चाई ये है जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा होता है परफेक्ट टाइम का इंतजार करना, और सबसे बड़ी गलतफहमी होती है एकदम परफेक्ट प्लान बन जाने की। रिवर्क कहती है छोटे कदम लो, जल्दी शुरू करो और फीडबैक से सुधार करो, क्योंकि एक छोटा एक्शन 1000 बड़ी प्लानिंग से आगे होता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपका प्लान कितना मजबूत है, सवाल ये है क्या आपने पहला कदम उठाया है? अगर नहीं तो आज उठाइए। भविष्य की कोई गारंटी नहीं, पर आज का एक्शन आपके कल को बदल सकता है। अगर आप सच में कुछ शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए स्टार्ट नाउ। क्या आप भी सोचते हैं कि देर रात तक काम करना ही सक्सेस की निशानी है? क्या आप भी खुद को वर्कaholic कहकर गर्व महसूस करते हैं? तो जरा रुकिए और रीवर्क की ये बात सुनिए वर्कहोलिज्म इज स्टूपिड। रीवर्क कहती है ज्यादा देर तक काम करना इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, बल्कि ये दिखाता है कि या तो आपकी प्रायोरिटी गलत है या आप टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे। स्मार्ट लोग कम समय में ज्यादा असरदार काम करते हैं, जबकि वर्कaholic लोग
दूसरों की गलतियों को सुधारते रहते हैं, हर चीज खुद करने की कोशिश करते हैं और बर्नआउट हो जाते हैं। थक जाना कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है। खुद को भूल जाना, अपनी सेहत, फैमिली, नींद और दिमाग को खो देना, ये कोई हीरोइज्म नहीं है, ये बेवकूफी है। रीवर्क आपको बताती है काम को बेहतर बनाने का तरीका है। कम करो लेकिन फोकस के साथ, छोटा करो लेकिन असरदार बनाओ, और सबसे जरूरी खुद का ख्याल रखो, क्योंकि अगर आप खुद थक जाएंगे तो सपने कौन पूरे करेगा। तो आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूं या सिर्फ ज्यादा वर्क। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का रिजल्ट भी मिले तो खुद को जलाइए मत, बल्कि खुद को बचाइए और सही तरीके से काम कीजिए। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में लिखिए, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है। क्या आप भी खुद से ये बातें कहते रहते हो? तो अब सुनो, रीवर्क कहती है जो तुम्हारे पास नहीं है वही तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है। कम संसाधन का मतलब है आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, और आप वही काम सीखेंगे जो असल में जरूरी है। पैसा कम है तो फालतू खर्च नहीं करोगे, समय कम है तो टाइम वेस्ट नहीं करोगे, टीम नहीं है तो खुद करना सीखोगे। हर महान काम की शुरुआत सीमाओं से ही होती है। एप्पल ने एक छोटे से गैराज से शुरुआत की थी। इंस्टाग्राम सिर्फ एक बेसिक फीचर के साथ लॉन्च हुआ था। जीरो था, बिना किसी बड़े फंडिंग के आज इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकरेज है। सीमाएं मजबूरी नहीं है, ये आपको फोकस, डिसिप्लिन और रचनात्मकता सिखाती हैं। अगर आपके पास सब कुछ होता तो शायद आप कभी सीखते ही नहीं। सीमाएं आपको परखती हैं, तोड़ती नहीं, बनाती हैं। रीवर्क कहती है, एम्ब्रेस योर कंस्ट्रेंट्स, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि जब आप कम में बड़ा सोचते हो तभी असली कमाल होता है। तो अगली बार जब आप सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मुस्कुराओ और खुद से कहो, शुरुआत करने के लिए मेरे पास जितना है उतना काफी है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा तो कमेंट में लिखिए, कम में भी दम है, और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो बस संसाधनों के इंतजार में बैठे हैं। क्या आप भी बिजनेस शुरू करते ही सोचते हैं लोगो कैसा होगा, वेबसाइट कितनी सुंदर लगेगी, पैकेजिंग कैसी दिखेगी? अगर हां तो आप गलत जगह से शुरू कर रहे हो। रीवर्क किताब की सलाह सुनो, स्टार्ट एट द एपिसेंटर, शुरुआत करो मूल से, जहां असली काम होता है। जब भूकंप आता है तो उसका सबसे ज्यादा असर एपिसेंटर में होता है। बिजनेस में भी ठीक वैसा ही है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस का सबसे जरूरी हिस्सा ही आपका एपिसेंटर है। मकसद है कुछ बेचना, तो पहले यह तय करो क्या बेचना है, क्यों बेचना है, लोगों को उससे फायदा क्या होगा। लोगो, रंग, सजावट, ये बात की बातें हैं, पहले काम की चीज बनाओ। अक्सर लोग बिजनेस शुरू करने से पहले महीनों तक डोमेन खरीदते रहते हैं, लोगो डिजाइन करवाते हैं और सोचते रहते हैं, लेकिन असली सवाल पूछते ही नहीं, क्या मैं लोगों की कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं? क्या मेरा प्रोडक्ट बिना दिखावे के भी काम का है? रीवर्क कहती है, सबसे पहले उस चीज पर काम करो जो सबसे जरूरी है, बाकी सब चीजें बाद में जुड़ जाएंगी। एपिसेंटर मजबूत होगा तो पूरी बिल्डिंग टिकेगी। तो अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो सजावट से नहीं, सच्चाई से शुरू कीजिए, एपिसेंटर से शुरू कीजिए। अगर आपको ये बात समझ आई तो कमेंट में लिखिए, शुरुआत वहीं से जहां असल काम हो, और इस वीडियो को उन दोस्तों को भेजिए जो हर चीज शुरू करने से पहले सिर्फ बाहरी चमक पर ध्यान देते हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा ऐप यूज किया है जिसमें बहुत सारे फीचर्स तो हैं लेकिन एक भी चीज सही से काम नहीं करती? ऐसा प्रोडक्ट बनाने से अच्छा है आप आधा प्रोडक्ट बनाओ लेकिन वो पूरा काम करे। रीवर्क में इसे ही कहा गया है, बिल्ड हाफ अ प्रोडक्ट नॉट अ हाफ आस्ड प्रोडक्ट। आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि जो कर रहे हो वो पूरा करो, सही से करो, असरदार हो। लोगों को फीचर्स नहीं चाहिए, उन्हें सॉल्यूशन चाहिए, सिंपल, क्लियर और काम का सॉल्यूशन। इंस्टाग्राम जब शुरू हुआ था उसमें सिर्फ फोटो शेयर करने का ऑप्शन था, ना वीडियो, ना डीएम, ना स्टोरी। लेकिन फोटो शेयरिंग इतनी जबरदस्त थी कि पूरी दुनिया उस पर आ गई। जीरो धा ने जब ट्रेडिंग शुरू की तो कोई फैंसी टूल्स नहीं दिए, बस लो कॉस्ट ब्रोकरेज और सिंपल प्लेटफॉर्म।
और आज वो इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हर चीज थोड़ी थोड़ी बनाओगे तो कुछ भी इम्पैक्टफुल नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप एक चीज पर पूरा ध्यान दोगे तो वही आपका गेम चेंजर बन सकता है। कम बनाओ लेकिन पूरा बनाओ, कम फीचर्स दो लेकिन परफेक्ट दो, यही रीवर्क का मंत्र है। तो अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करें तो सोचिए, क्या मैं सब कुछ अधूरा करने जा रहा हूं, या एक चीज ऐसा बनाऊंगा जो लोगों को वाओ कहने पर मजबूर कर दे। अगर आप भी यही मानते हैं कि क्वालिटी क्वांटिटी, तो कमेंट में लिखिए छोटा सही लेकिन दमदार, और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो हर चीज एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बार आपने अपने आइडिया को रोक दिया ये सोचकर कि अभी टाइम सही नहीं है, थोड़ा और तैयार हो जाऊं, थोड़ा और परफेक्ट बना लूं। रीवर्क आपको सीधा जवाब देती है, स्टॉप वेटिंग, लॉन्च नाउ। मतलब अभी शुरू करो। आप परफेक्ट कभी नहीं हो सकते। दुनिया का कोई भी बिजनेस, कोई भी आइडिया शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता, पर जो लोग जल्दी लॉन्च करते हैं वो जल्दी सीखते हैं, जल्दी सुधारते हैं और जल्दी आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अगर मार्क जकरबर्ग फेसबुक को तब तक रोकते जब तक वो हर फीचर परफेक्ट नहीं कर लेते, तो शायद फेसबुक आज भी लॉन्च नहीं होता। रीवर्क यही कहती है, आपका पहला वर्जन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो असल होगा, वो मार्केट में होगा, वो लोगों के हाथ में होगा। आपका डर आपकी सोच को मार रहा है, आपकी परफेक्शन की आदत आपकी ग्रोथ को रोक रही है। जब तक आप लॉन्च नहीं करते, आपको कभी फीडबैक नहीं मिलेगा, कभी क्लियर नहीं होगा कि क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए रीवर्क कहती है, बिल्ड करो, लॉन्च करो और फिर सुधारो, लेकिन लॉन्च जरूर करो। अभी जितना भी तैयार हो बस शुरू करो, क्योंकि एक अधूरा लेकिन लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट किसी फुल प्लान वाले आइडिया से हमेशा बेहतर होता है, जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। तो आज का एक्शन स्टेप क्या है? जिस चीज को आप महीनों से रोक रहे हो, आज उसे लॉन्च करो। कमेंट में लिखो, अब और नहीं रुकना है। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आज भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप भी घंटों बैठकर प्लान बनाते हैं? 6 महीने का रोड मैप, 5 साल का विजन, लेकिन एक कदम भी नहीं उठाते? तो सुनिए, रीवर्क आपको एक सच्चाई बताती है, प्लानिंग इज जस्ट गेसिंग। मतलब प्लानिंग कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक अंदाजा है। दुनिया तेजी से बदल रही है, आज जो आपने प्लान किया कल वही रुकावट बन सकता है। लंबे प्लान्स आपको फ्लेक्सिबल नहीं बनाते, वो आपको जकड़ लेते हैं। आप सोचते रहते हो अभी ये प्लान के हिसाब से नहीं है, और मौके आपके सामने से निकल जाते हैं। रीवर्क कहती है, छोटा सोचो, तेजी से करो और रास्ते में सुधार करते चलो। एक्शन प्लानिंग, क्योंकि जब आप चलते हो तभी आपको पता चलता है कि अगला मोड़ कैसा होगा। कितने बिजनेस ऐसे हैं जो शानदार प्लान लेकर आए लेकिन मार्केट समझ ही नहीं पाए, और कितने लोग बिना बड़े प्लान के सिर्फ एक सॉलिड आइडिया से शुरू हुए और कमाल कर गए। यूट्यूब, व्हाट्सएप, ओला, इन सब ने शुरुआत में सिर्फ एक काम पर फोकस किया। बड़े बड़े डॉक्यूमेंट नहीं, छोटे छोटे एक्शंस थे, और वही उनकी ताकत बनी। तो अब अगली बार जब आप घंटों बैठकर प्लान बना रहे हों, तो खुद से पूछो, क्या मैं एक्शन ले रहा हूं या सिर्फ सोच रहा हूं? रीवर्क कहती है, चलना शुरू करो, रास्ते में जो आएगा वही असली प्लान बनेगा। अगर आप भी मानते हैं कि कम सोचो ज्यादा करो, तो कमेंट में लिखिए, एक्शन इज पावर। और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो प्लान बनाते बनाते थक गए हैं लेकिन शुरू नहीं कर रहे। क्या आप भी कभी सोचते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो, अगर मेरे पास और समय होता तो, अगर मेरे पास एक बड़ी टीम होती तो आज रीवर्क किताब आपको बताती है, सीमाएं आपके लिए एक रुकावट नहीं बल्कि एक अवसर हो सकती हैं। जब आपके पास सीमाएं होती हैं तो आपको सोचने की मजबूरी होती है, आपको क्रिएटिव बनने की जरूरत होती है, आपको इन सीमाओं के भीतर एक समाधान खोजना होता है। कभी सोचा है कि बड़े बिजनेस जो आज सफल हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई थी? एप्पल ने अपने पहले कंप्यूटर को सिर्फ कुछ ही डॉलर में बनवाया था। इंस्टाग्राम ने बिना किसी बड़े बजट के सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस किया। जब आपको सीमाएं मिलती हैं तो आप उन्हीं सीमाओं के भीतर बेहतरीन काम करने की कला सीखते हैं। चाहे वो पैसा कम हो, टीम छोटी हो
या समय की कमी हो, सीमाएं आपको सिखाती हैं आप जो सोच रहे थे उससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। इससे आपकी क्रिएटिविटी और ज्यादा तरक्की करती है। जब हमारे पास ज्यादा विकल्प होते हैं हम बस सोचते रहते हैं, लेकिन जब विकल्प सीमित होते हैं हम अपना दिमाग पूरी तरह से काम में लगाते हैं। रीवर्क कहती है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास कम है इसका मतलब यह नहीं कि आप कम कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपके पास सीमाएं हैं तो खुद से कहिए, मैं इन सीमाओं को अपनी ताकत बना सकता हूं। सीमाएं आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको क्रिएटिव बनने के लिए दी जाती हैं। अगर आपको भी यह समझ में आया कि सीमाएं आपकी ताकत हो सकती हैं तो कमेंट में लिखिए सीमाएं शस्त्र ताकत, और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो हमेशा कमियों के बारे में सोचते रहते हैं। क्या आपने कभी किसी से सुना है, तुम ये कैसे करोगे, वो तो असल दुनिया में नहीं चलेगा, तुम किस दुनिया में रहते हो, ये काम नहीं होगा, तुम पागल हो क्या? अगर हां तो रीवर्क का जवाब है इग्नोर द रियल वर्ल्ड, मतलब दूसरों के विचारों को सुनकर अपने रास्ते से मत भटकिए। अक्सर लोग हमें बताते हैं कि दुनिया में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता, लेकिन रीवर्क कहती है दुनिया ने क्या किया इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना रास्ता खुद तय करना है। लोग आपको डराते हैं क्योंकि वो खुद अपनी सीमाओं को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन अगर आप इन बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हो तो आपको खुद पता चलेगा कि असल दुनिया के सारे नियम भी टूट सकते हैं। रीवर्क के अनुसार हमें अपनी खुद की दुनिया बनानी चाहिए। जो लोग कहते हैं तुम ये कैसे करोगे, उनके पास आपके सपनों के लिए कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो आपकी सोच, आपकी दुनिया और आपके उद्देश्य को नहीं समझ सकते। अगर आप अपने सपने पूरे करने का तरीका खोज रहे हैं तो जो असल दुनिया कहती है उसे मत मानिए। आपकी दुनिया आपके हाथ में है। क्या आपको याद है कि स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल को शुरू किया तो बहुत से लोग मजाक उड़ाते थे। बिल गेट्स और दूसरे बड़े लोग भी उन्हें सही सलाह नहीं देते थे, लेकिन जॉब्स ने वही किया जो उसने सोचा और वही एक अलग दुनिया बन गई। क्या आपको याद है जब इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स शुरू किया था, कितने लोगों ने कहा था यह तो असंभव है, लेकिन मस्क ने उन्हें नजरअंदाज किया और अब स्पेसएक्स दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। रीवर्क कहता है दूसरों की सलाह सुनकर अपना रास्ता मत बदलो। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो खुद पर विश्वास रखो। दूसरों का डर और नकारात्मकता सिर्फ एक चैलेंज है, उससे गुजरने के बाद ही आपको असली सफलता मिलती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि दुनिया आपका रास्ता दिखा रही है तो खुद से कहिए मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा। अगर आप भी मानते हैं कि अपनी दुनिया खुद बनानी चाहिए तो कमेंट में लिखिए अपनी दुनिया अपना रास्ता, और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो हमेशा दूसरों की बातें सुनकर अपनी राह बदल लेते हैं। क्या आप भी कभी अपनी चीजों को जल्दबाजी में अधूरा छोड़ देते हैं? कभी लगता है कि थोड़ा बहुत है, बस यही ठीक है। क्या आप भी सोचते हैं अरे यार बाद में सुधार लेंगे? तो रीवर्क आपको एक बड़ी सच्चाई बताती है, आधा प्रोडक्ट बनाओ लेकिन अधूरी मेहनत नहीं। मतलब अगर आप कुछ बना रहे हैं तो उसे अधूरा मत छोड़िए। रीवर्क कहती है अगर आपको कुछ बनाना है तो उसे आधा अधूरा मत छोड़िए। आपके पास जो समय और रिसोर्सेज हैं उन्हीं से पूरी मेहनत करें। आधा काम किसी काम का नहीं होता। अगर आप कुछ बनाते हैं तो उसे सही से बनाइए, चाहे वो छोटे से छोटा कदम हो, उसे पूरा और सही तरीके से पूरा करें। क्या आपको याद है कि जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया था तो उनके पास कोई फ्लॉप वर्जन नहीं था। वो सिर्फ एक आधा प्रोडक्ट लेकर नहीं आए थे। वो जानते थे कि अगर वो एक आधा प्रोडक्ट लाएंगे तो वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। उन्होंने हर एक फीचर पर ध्यान दिया और उसे एक मुकम्मल रूप दिया। इसी तरह इंस्टाग्राम ने पहले सिर्फ एक फीचर पर ध्यान दिया, फोटो शेयरिंग, लेकिन उन्होंने उस फीचर को इतनी शिद्दत से बनाया कि बाकी सारे ऐप्स को पीछे छोड़ दिया। क्या होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को अधूरा छोड़ देते हैं? आपके कस्टमर को महसूस होता है कि यह प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है और वो वापस लौट जाते हैं। सिर्फ एक आधा अधूरा प्रोडक्ट ही आपको सिर्फ वक्त की बर्बादी देगा, लेकिन जब आप पूरा ध्यान देकर अपना काम करते हैं तो आपका प्रोडक्ट खुद बोलता है। रीवर्क कहती है
सिर्फ इसलिए कि आपके पास टाइम कम है, इसका मतलब यह नहीं कि आप काम कम करेंगे। आपको अपने काम को पूरा और बेहतरीन बनाना होगा। तो अगली बार जब आप काम करें तो खुद से कहिए, यह अधूरा नहीं होगा, मैं इसे सही करूंगा। अगर आप भी मानते हैं कि अगर कुछ करना है तो पूरा करना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए, आधा काम नहीं पूरा काम। और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो हमेशा जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं और कुछ पूरा नहीं कर पाते। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा सोचते हैं, शुरुआत कब करूं, अब तक तो कुछ किया नहीं, क्या है मेरी शुरुआत, अभी और तैयारी करनी है? अगर हां तो रिवर्क का जवाब है, बस शुरू करो, कुछ बनाना शुरू करो। रिवर्क कहता है, आपको किसी और दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अभी शुरुआत करें, बस उस काम को करना शुरू करें और बाकी सब रास्ते में आएगा। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप्स ने शुरुआत कैसे की? वे किसी बड़े प्लान के बिना, किसी खास तारीख के बिना, सिर्फ एक आइडिया लेकर शुरू हुए थे। फेसबुक ने सबसे पहले सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया था। वो नहीं जानते थे कि ये कुछ बड़ा बनेगा, लेकिन उन्होंने शुरुआत की। आज दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट है। एप्पल ने भी अपना पहला कंप्यूटर बनाने के बाद उसे अपने दोस्त के घर पर बेचा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके पास कोई बड़ा बैकअप है, लेकिन उन्होंने शुरुआत की और बाकी इतिहास बन गया। बहुत बार हम किसी प्रोजेक्ट को बड़ा बनाने का सोचते हैं, लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं। हम सोचते हैं, अरे मैं नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा नहीं हूं। लेकिन असल में शुरुआत करने का यही तरीका है। हर सफल इंसान ने किसी न किसी समय यही सोचा था, क्या मुझे ये करना चाहिए? लेकिन वे डर के बावजूद शुरू कर चुके थे और आज वे हमारे सामने उदाहरण हैं। रिवर्क कहता है, आप जो सोच रहे हैं उसे बनने में वक्त लगता है, लेकिन शुरुआत करने से वह शुरू होता है। तो अगर आप भी किसी बड़े आइडिया को लेकर सोच रहे हैं, आज ही उसे शुरू करें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। उस कदम को उठाकर शुरुआत करें। अगर आप भी मानते हैं कि शुरुआत ही सब कुछ है, तो कमेंट में लिखिए, शुरुआत करो, बाकी सब होगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो हमेशा इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कभी शुरुआत नहीं करते। क्या आपने कभी सुना है, जब आपका बिजनेस बढ़ने लगे तो सबसे पहले टीम बनानी चाहिए। ज्यादा लोग होने से काम जल्दी होगा, जल्दी जल्दी टीम बनाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या लगता है, क्या यह सच है? रिवर्क कहता है, जल्दी कर्मचारियों को न रखें। रिवर्क कहता है, फास्ट ग्रोथ का मतलब यह नहीं कि जल्दी जल्दी टीम बनाएं, सही लोग सही वक्त पर, यही सबसे महत्वपूर्ण है। कंपनी के शुरुआती दौर में हर कर्मचारी का बहुत महत्व होता है। जब आप गलत लोग जल्दी से भर्ती करते हैं तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाते हैं। गलत लोग आपकी पूरी टीम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एप्पल ने अपनी शुरुआत में कितनी छोटी टीम से काम किया था? स्टीव जॉब्स और वोजनियक ने पहले किसी भी बड़े ऑफिस के बजाय अपने गैरेज में काम किया। उन्होंने टीम में केवल उन लोगों को चुना था जो उनके मिशन के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। इसी तरह फेसबुक की शुरुआत भी छोटे से टीम से हुई थी और हर एक सदस्य का रोल महत्वपूर्ण था। उन्होंने तेजी से काम करने के बजाय सही लोगों के साथ काम किया। कभी कभी हमें लगता है कि जब एक स्टार्टअप शुरू होता है तो टीम की संख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन रिवर्क कहता है, आपके पास जितने कम लोग होते हैं उतना ज्यादा फोकस और प्रभाव होता है। एक छोटी सक्षम टीम बड़ी टीम से कहीं ज्यादा काम कर सकती है, क्योंकि हर कोई अपनी जिम्मेदारी और काम को समझता है। तो अगली बार जब आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचें तो याद रखें, टीम का आकार बढ़ाना जरूरी नहीं है, बल्कि सही लोगों को चुनना जरूरी है। जल्दी जल्दी टीम